हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसी में आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है कि पहले किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है। तो ये सब कभी बढ़ गया, घट गया, या पहले घटा या फिर बढ़ा, या 2 बार लगातार बढ़ा या 2 बार लगातार घटा, इस तरह के मतलब जितने भी सवाल हैं उसको एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो आइए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और इसको किस आधार पर सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है ए बी और ए गुना बी बटा 100। और ये जो है प्लस, अगर वैल्यू बढ़ा है तो प्लस, अब वैल्यू घटा तो माइनस। उसी तरह से बी में भी अगर दूसरा वैल्यू बढ़े तो प्लस, अगर घटे तो माइनस। और यहाँ पे ए बी जो है यहाँ का साइन निर्धारित करेगा। यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे वो प्लस होगा या माइनस होगा, वो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस प्लस तो यहाँ प्लस। तो ये दोनों वैल्यू है, ये प्लस माइनस, वो निर्धारित करेगा कि यहाँ पे क्या सिंबल होगा, माइनस का होगा कि प्लस का होगा। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि 20% बढ़ा दिया गया है, पहले 20% बढ़ा दिया गया है तो प्लस 20 लिखेंगे। फिर 20% घटा दिया गया तो माइनस 10 लिखेंगे। और फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, ये 4 को जानते होंगे आप लोग कि प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो इसी पे आधारित है ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। और फिर ए बी यानी कि 20 गुना 10 बटा 100, इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट। तो इसको सोल्व करिए, आ जाएगा जो वही परसेंट हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 बचा यहाँ, और माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12, यानी कि 20 में से 12 गया, बच जाएगा 8, यानी कि 8 प्लस में आया इक्वल टू प्लस 8%। तो प्लस जो है ये दर्शा रहा है कि वैल्यू जो है इंक्रीज हुआ है, उसका वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो 8% वेतन इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। प्लस इंक्रीज दर्शाएगा और माइनस डिक्रीज, प्लस इंक्रीज दर्शाएगा और माइनस डिक्रीज। प्लस अगर वैल्यू आया तो इंक्रीज होगा वैल्यू, और माइनस रहा तो डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कमी, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी। तो हम लोग ये देखें क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले 20 बढ़ा तो प्लस 20, फिर 10 घटा तो माइनस 10, और ये प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ए गुना बी यानी कि 20 गुना 10 बटा 100, इतना परसेंट। तो वैल्यू आया प्लस में, यानी कि उसके वेतन में जो है 8% का वृद्धि हुआ है। अगर माइनस आता तो कमी होता। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखे। अब इस तरह के मतलब जितने भी सवाल आते हैं उसको डायरेक्ट चार्ट से समझेंगे हम लोग। एक चार्ट में देख लेते हैं कितना बढ़ा कितना घटा। डायरेक्ट इतना मतलब सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट मतलब उसको कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे और डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो इसको आइए सब चार्ट डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसी कॉन्सेप्ट पे निकाला जाएगा। अगर बोला जाए कि पहले 10% वैल्यू बढ़ा दिया गया, पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर जो है 15% घटा दिया गया, तो उसमें जो है कितना का कमी या वृद्धि होगा। तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन देखे थे, उसमें देखे थे कि 20% बढ़ा दिया जाता है, 10% घटा, तो उसी पे है सेम।
तो पहले 10 बढ़ाया गया तो +10, फिर 15 घटा दिया गया तो -15, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 गुना 15 a गुना b बटा 100, इतना परसेंट जो है सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से यहाँ दशमलव बैठ गया, तो यानी कि -15 -1.5 -16.5 हो गया, तो 16.5 माइनस में आ गया, यानी कि 16.5 और प्लस में 10 है तो 16.5 में 10 डालेंगे तो वो हो जाएगा वैल्यू -6.5। तो 6.5% और माइनस जो है ये दर्शाएगा कि डिक्रीज हुआ है वैल्यू, वैल्यू जो है 6.5 डिक्रीज किया है। ये माइनस जो है माइनस डिक्रीज दर्शाता है और प्लस इंक्रीज, तो यहाँ पे 6.5%, अगर प्रॉफिट लॉस में यही रहेगा किसी वस्तु के लिए तो वहाँ पे 6.5% का लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में बोला जाए मूल्य में तो उसके मूल्य में 6.5% का डिक्रीज यानी कि कमी हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर बोला जाए कि 30% का कमी हुआ है पहले और फिर 20% का वृद्धि, तो -30 करेंगे और +20 करेंगे और प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 30 गुना 20 बटा 100, इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और -30 और 3 दूनी 6, -36 में 20 ऐड करेंगे -16, तो -16% यहाँ पे भी वैल्यू क्या करेगा, 16% डिक्रीज होगा वैल्यू, माइनस जो है डिक्रीज दर्शा रहा है, यानी कि 16% वैल्यू डिक्रीज किया। इसी तरह से 2 बार लगातार वृद्धि हो, +10 +15, तो देखेंगे +10 करेंगे फिर +15 और प्लस इंटू प्लस प्लस 10 गुने 15 बटा 100, इसका आ जाएगा वैल्यू कितना परसेंट, 10 15 25, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ 1.5, तो 25 और 1.5 कितना हो जाएगा जाकर के आपका 26.5, तो 26.5 प्लस में आया, यानी कि 26.5% वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 26.5 इंक्रीज होगा। देखते हैं अगर वैल्यू पहले 20% इंक्रीज करे और फिर 20% का कमी हो जाए, तो इसको निकालते हैं कि कितना परसेंट का वैल्यू में चेंज होगा, उसके मूल्य में कितना, अगर कोई सी वस्तु का मूल्य है तो उसके मूल्य में कमी या वृद्धि कितने परसेंट का होता है। देखते हैं, तो पहले वृद्धि हुआ है तो +20, फिर कमी हुआ तो -20 और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 20 गुना 20 बटा 100, यानी कि इतना परसेंट, तो उसके परिवर्तन होगा। इसको सोल्व करते हैं तो आ गया 20 बटा 20, यानी कि 20 गुने 20, यानी कि 20 का स्क्वायर बटा 100%, माइनस में वैल्यू आ रहा है, यानी कि इतना परसेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा। 20 का स्क्वायर को अगर सोल्व कर सकते हैं, 20 गुना 20, 20 का स्क्वायर, इसको अगर सोल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 400 बटा 100, इतना परसेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, माइनस है तो डिक्रीज, यानी कि सोल्व कर करके ये आ गया -4%, 4% का कमी होगा अगर 20 का चेंजिंग है, पहले 20 बढ़ा है और फिर 20 घटा है। इसी तरह से और देखते हैं, अगर पहले 10% वृद्धि हो या पहले 10% कमी मान लीजिए या फिर 10% वृद्धि, तो इसमें कितना परिवर्तन आता है देखते हैं। तो लिखते हैं इसको, पहले है माइनस, तो -10 +10 और -10 गुना 10 बटा 100%, इतना परसेंट होगा। सोल्व करने के बाद जो है वही आंसर, तो ये 10 माइनस है, ये 10 प्लस कैंसिल हो गया, और ये हो गया 10 गुना 10, यानी कि 10 का स्क्वायर बटा 100, इतना परसेंट का डिक्रीज, 10 का स्क्वायर 100 कट जाएगा, आ जाएगा 1% -1%, यानी कि 1% का डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। फिर इसी तरह से और देखते हैं कि अगर पहले 15% का वृद्धि हो फिर 15% का कमी हो,
तो इसका वैल्यू कितना जो है चेंज हो रहा है वो देखते हैं। तो +15 फिर -15, +15 -15 और प्लस इंटू माइनस माइनस 15 गुने 15/100 इतना %। तो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया और इसको सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 15 के स्क्वायर बटा माइनस में, वैल्यू माइनस में, प्लस वाला ये कैंसिल हो गया, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, -15 का स्क्वायर बटा 100%, यानी कि हो गया ये 225 बटा 100%, -225/100%। तो 2 जीरो से यहाँ दशमलव बैठ जाएगा 2 अंक के बाद, अगर इसको काटेंगे तो आ गया वैल्यू हमारा -2.25। उसी तरह से 25 का भी देख लेते हैं, +25 फिर वैल्यू जो है -25 हो, यानी कि पहले 25% बढ़ गया फिर 25% का कमी हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो +25 -25 और प्लस इंटू माइनस -25 गुना 25/100, और तो इसमें कमी % जो आया कितना आया, ये तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, -25 का स्क्वायर बटा 100%, इतना 25 का स्क्वायर बाई 100, इतना % का जो है वैल्यू डिक्रीज कर रहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब वैल्यू सेम हो, यानी कि इक्वल चेंज है, पहले जितना प्रतिशत बढ़ा उतना ही % का कमी हो रहा है, या पहले जितना % का कमी हुआ उतना ही % का फिर वृद्धि हो रहा है, तो देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रहा है वो हमेशा माइनस में आ रहा है, यानी कि वस्तु का मूल्य हो या प्रॉफिट लॉस की बात हो, तो यानी कि वैल्यू जो है हमेशा डिक्रीज करेगा। किसी वस्तु का मूल्य की बात है तो उसको मूल्य में कमी होगा, और प्रॉफिट लॉस का बात रहेगा इक्वल चेंज के आधार पे, यानी कि पहले बढ़ाया जाए जितना % उतना ही % घटा दिया जाए, तो वहां पे लॉस होगा। तो इक्वल चेंज है तो मतलब दिख रहा है कि ऑलवेज लॉस कर रहा है वैल्यू, या डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस हो रहा है, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस ऑब्लिक डिक्रीज, और डिक्रीज कितना हो रहा है, जो संख्या चेंज हो रहा है उतना बटा 100%, चेंज % या जो लॉस हो रहा है वो % या डिक्रीज %, जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है वो कितना % होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि लॉस ऑब्लिक डिक्रीज % बराबर R²/100%। R जो है वो चेंज्ड वैल्यू है, जो परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है, जैसे 20 का था R का वैल्यू 20 हो जाएगा, यहाँ 10 का तो R का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो R जो है चेंज्ड वैल्यू है, R चेंज वैल्यू है। तो जितना का अब बोला जाए कि 20% का पहले वृद्धि हुआ फिर 20% का कमी, तो सीधा 20 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ ये या एक बात याद रखें कि इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस ऑब्लिक डिक्रीज, या तो कमी होगा या लॉस होगा, दो ही चीज हो ही सकता है, ये कमी होगा या लॉस होगा जब इक्वल चेंज रहेगा। तो जैसे 20 का चेंजिंग है तो सीधा क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर बाई 100%, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 400 में 100 से भाग देंगे, 4% वैल्यू जो है डिक्रीज हमारा आ जाएगा या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट लॉस की बात रहे तो लॉस, परिवर्तन का बात रहे तो डिक्रीज, तो 4% का। इसी तरह से 15 का स्क्वायर रहेगा, जैसे 15 का चेंजिंग हो, पहले 15 का वृद्धि हो जाए फिर 15 का कमी, तो 15 का स्क्वायर बाई 100, 15 का स्क्वायर 225 बटा 100, यानी कि 2.25 का 2.25% का वैल्यू जो है डिक्रीज होगा, या प्रॉफिट लॉस की बात रहेगा तो लॉस, 10 का तो 10 का स्क्वायर बाई 100, यानी कि 1% का लॉस। तो ये समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि किया जाए फिर 20% का कमी, तो उससे क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर आयत वगैरह का देखते हैं कि लेंथ में 20% का वृद्धि कर दिया, फिर उसके चौड़ाई में कमी कर दिया गया 10% या 20%, इक्वल चेंज रहता है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट
जो है अब ये पढ़े, इससे सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक आयत है, आयत के लेंथ में 20% का इंक्रीज कर दिया गया, लेंथ में जो है 20% का, और ब्रेथ चौड़ाई में जो है 20% का कमी कर दिया जाए, तो इसके आयतन क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना %। तो हम लोग एरिया इक्वल टू जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं कि होता है L गुना B। तो यानी कि ये जो एरिया जो है इसके दोनों परिणाम पे, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों पे निर्भर है। एरिया का जो रिजल्ट है, परिणाम जो है, लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर है। तो दोनों में परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है और सेम चेंज है, इक्वल चेंज है। तो इक्वल चेंज होगा तो ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि इक्वल चेंज है तो वैल्यू डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कितना, यानी कि एरिया में डिक्रीज होगा, डिक्रीज्ड % एरिया, एरिया जो है कितना डिक्रीज करेगा, तो 20 का स्क्वायर अब बटा 100%, डायरेक्ट निकल गया इससे, यानी कि 400 अब बटा 100, 4% का यहाँ वैल्यू जो है एरिया डिक्रीज करेगा, एरिया यहाँ पे 4% डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर बोला जाए कि किसी वर्ग है, वर्ग के भुजा में पहले 10 का वृद्धि कर दिया जाए, फिर 10% कमी कर दिया जाए, तो इसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा। तो इसका एरिया जो है, एरिया में 1% का कमी हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बाई 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100, 1% का वैल्यू डिक्रीज होगा, यानी कि कमी होगा इसके एरिया में, माइनस में आएगा क्योंकि इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। तो 1% का कमी होगा इसके वैल्यू में, एरिया में। और इसी तरह से किसी वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या में पहले मान लीजिए कि 15% का वृद्धि कर दिया गया, त्रिज्या पहले 15% बढ़ा दिया गया, फिर त्रिज्या को 15% घटा दिया गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर बटा 100%, और ये वैल्यू जो है, इसका एरिया जो है डिक्रीज करेगा। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 बटा 100, यानी कि 2.25% का डिक्रीज होगा इसका एरिया। एक क्वेश्चन है कि यदि x में 10% और y में 12% की वृद्धि की जाए तो x गुना y में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि x में भी वृद्धि हो रहा है और y में भी, और जो परिणाम है वो x गुने y पे निर्भर है। तो जब दो संख्या और दोनों में वृद्धि हो और परिणाम उसके गुणनफल पर निर्भर हो तो वो ए बी कॉन्सेप्ट लागू होगा, a प्लस बी और प्लस या माइनस a गुना बी बाई 100, वो वाला। तो दोनों वृद्धि हुआ है, तो पहले हुआ है x में आपका जाकर के, x में हुआ है 10% का वृद्धि और y में हुआ है आपका 12% का वृद्धि। तो ए बी कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तो पहले 10, फिर प्लस 12 प्लस 10 गुने 12 बाई 100, इतना % का वृद्धि होगा, यानी कि 10 12 22, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से यहाँ दशमलव बैठ गया। तो 10 और 12 22, 22 1 23.2% का वृद्धि हो जाएगा। x गुने y में 23.2% इंक्रीज कर जाएगा वैल्यू, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। वस्तु का कीमत पहले यहाँ दिया हुआ है 75 रुपया, और फिर कीमत को पहले 20 बढ़ाया गया और फिर 20 कम कर दिया गया, तो इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज होगा, वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, वस्तु के मूल्य में डिक्रीज होगा, कमी होगा। तो डिक्रीज होगा कितना का, तो डिक्रीज % इक्वल टू जो जितना चेंजिंग हुआ है, यानी कि जो चेंज हुआ है उसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बाई 100%। तो
तो आ गया कितना 4%, यानी कि 4% का जो होगा वो कमी होगा, डिक्रीज होगा, 4% का डिक्रीज होगा, कमी होगा। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, यानी कि पहले जो था इस वस्तु का कीमत 100% था, लेकिन अब पहले 20 बढ़ाया गया फिर 20 घटा दिया गया, जिसके वजह से उसका वैल्यू 4% कम गया। तो 4% कम हो गया, यानी कि अब 96% है। पहले कितना था 100%, तो 100% और मूल्य कितना था पहले 75, तो 100% इक्वल टू 75। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो यानी कि 100% इक्वल टू 75। तो अब पूछा है कि वर्तमान मूल्य, नया प्राइस जो है उसका क्या है। तो नया 4% का कमी हो गया था, पहले 100 था, 4 कम गया तो अब 96 हो गया। तो 100 का वैल्यू 75 था, 96 का 75 बटा 100 गुना 96, 24 चौ 96 और 24 चौ 96 और 25 चौ 100, 24 चौ 96 और 25 चौ 100, 25 तिया 75, यानी कि 24 तिया 72। उसका जो न्यू प्राइस है यानी कि वर्तमान मूल्य है 72 रुपया है, नया प्राइस 72 रुपया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो एक बार पहले तो संख्या में उधर 20 का वृद्धि कर दिया गया है और 25 का कमी कर दिया गया है, और वो दोनों का जो अंतर का परिणाम है वो 36 है। तो संख्या 20 वृद्धि कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, पहले था कितना 100, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो पहले वो 100 था, अब 20% का वृद्धि कर दिया गया यानी कि हो गया 120%। फिर उसी तरीके से पहले 100 था उसमें 25 कमी कर देगा तो हो जाएगा 75। तो 100 था 20 वृद्धि हो गया तो हो गया कितना बढ़ करके 120%, 120%। और जो है फिर 25 कमी कर देगा तो 100 से में 25 कमी यानी कि 75, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 36। तो इधर भी अंतर कर लेते हैं, अंतर एक दूसरे में से घटा लेना, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाते हैं। तो 120 माइनस 75 इक्वल टू 36। ये 20% वृद्धि कर देने और 25% कम कर देने के बाद का जो परिणाम है वो दोनों का अंतर जो है 36 है। तो ये दोनों का अंतर 36 ले लिए, यानी कि इतना परसेंट इक्वल टू 36, यानी कि 120 माइनस 75 हो जाएगा आपका 5 और 12 में 11 में से 7 गया 4, 45% इक्वल टू 36। तो पूछा है संख्या, तो संख्या कितना, कोई वैल्यू में 100%, तो वो संख्या है 100%। तो 45 का वैल्यू 36, 100 का 36 बटा 45 गुना 100, यानी कि 5 नमा 45 और 20 बचे 100 और 9 चौ 36, यानी कि 20 चौ 80। वो संख्या क्या है 80, संख्या क्या आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 20% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 2 बार लगातार 20% की क्रमागत वृद्धि हुई है, तो ए बी वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, +20 अब +20 गुना 20 बटा 100, यानी कि आ गया हमारा 20 20 40 और 40 2 2 में 4, 44% का वृद्धि हो गया है, 44% का वृद्धि हो गया है। तो ये बढ़ी हुई कीमत में कितने परसेंट कमी करना होगा कि वो पहले जितना प्राप्त हो। तो हम लोग पढ़े थे एक किसी वस्तु के मूल्य में पहले 44% बढ़ा दी जाती है, तो फिर उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसी तरीके से यहाँ 44 बढ़ा दिया गया है, अब फिर उतना ही प्राप्त करना है, तो जितना बढ़ा वो ऊपर, अब बढ़ करके वैल्यू हो गया कितना, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, 44% का वृद्धि हो गया तो हो गया 144, 144 नीचे गुना 100 लिख लेंगे, और इतना परसेंट इसको सोल्व करके आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। आइए 4 से कर लेते हैं सोल्व, 11 और 4 तिया 12 और 4 छक 24। फिर इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100 और 9 चौ 36, यानी कि इसको सोल्व करने पर 2 7 5
बटा 9, इतना परसेंट का जो है इसमें कमी करना होगा। यानी कि इसको और सोल्व करें तो आ जाएगा 9×27 फिर 0 5/9, यानी कि 30.5/7 5/9 सॉरी 30.5/9% की कमी करना होगा। इतना का कमी कर देंगे तो वो फिर पुनः वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 बार लगातार 20% वृद्धि की जाए तो उसमें वृद्धि हो जाएगा कुल कितना 44%। अब पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कमी करने के लिए पूछे तो जितना वृद्धि हुआ वो बटा बढ़ करके जो वैल्यू हो गया वो गुना 100%, तो आ गया कितना, यानी कि 30.5/9% का कमी कर देंगे तो पुनः संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये था आज का क्लास, यहीं पे इसको खत्म करते हैं।